हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फ्लेमिंगो द लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें दो ठो पोएम हैं, हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है? ऑथर है एनिस यंग, जो कि रौकेला में बन हुई थी। ठीक, और अपना चाइल्डहुड रौकेला में ही एक्सपेंड किया था। एजुकेशन ये सब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट से लिया था, और इनके पेरेंट दोनों ही राइटर थे, इसलिए भी शायद राइटर बनी हो। तो इनका करियर क्या क्या था? इनका करियर था, ये एडिटर थी एट ए कम्युनिस्ट फॉर द मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया अब्रॉड। ओके, इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी बुकें थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। ये था हमारा अबाउट द ऑथर। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग। सबसे पहले आपको कॉपी कैसे बनानी है, अबाउट द ऑथर आप लिख लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से वर्ड मीनिंग से। तो वर्ड मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आराम से यहाँ से वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ड मीनिंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो सबसे पहले समरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स वी मूव टू द कैरेक्टर स्केच। व्हाट आर द कैरेक्टर स्केच गिवन इन दिस स्टोरीज? तो नंबर 1 कैरेक्टर स्केच वॉज साहेब। बेसिकली मैं बता रहा था आपको कि इसमें दो स्टोरीज़ है। तो सबसे पहला स्टोरीज़ है सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, पहले हम इसको देखते हैं, फिर बाद में आगे भी स्टोरीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टर केस क्या है? साहेब। साहेब जो है रैक पिकर है, इसी पे पूरी स्टोरी बेस्ड है। अब इसका समरी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन ये क्या है कि पॉवर्टी चिल्ड्रन के बारे में पूरा स्टोरी है। अब स्टार्ट करते हैं साहेब द रैक पिकर। इस स्टोरी में बेसिकली क्या है कि एक लड़का है जो साहेब है, आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ेंगे। तो साहेब क्या है, वो रैक पिकर रहता है। वो कैसे कैसे रैक पिकिंग करता है, उसकी क्या सोच होती है, वो सब मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से, और अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद साहिब आलम, लैंड ऑफ यूनिवर्स। साहिब आलम इसका मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स पे राज करने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साहिब आलम जो है एक रैक पिकर है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में कुछ डिफाइन करके लिख सकते हैं, साहिब आलम। एंड नेक्स्ट, ऑथर पेन बाय द फैक्ट दैट रैक पिकर आर स्टिल बेयर फुट। ऑथर ऑथर जो होती है एनी जंग, वो क्या करती हैं कि उनको बहुत डर होता है। कैसे? अगर वो जब वो जानती हैं कि जो रैक पिकर है वो अभी भी खुले पांव रहते हैं। ठीक, खुले पांव चलते हैं, घूमते हैं, रैक पिकिंग करते हैं। आगे पॉइंट है गार्बेज इज़ गुड। अब देखिए, जो गार्बेज होता है, जो डंपिंग होती है, वो उन लोग के लिए क्या है? उन लोग के लिए गोल्ड है। जब भी वो कुछ पाते हैं, उसमें कुछ रैक पिकिंग करते समय मिलता है, तो वो उन लोग के लिए गोल्ड है। ये बोला जा रहा है गार्बेज इज ए गोल्ड। एंड नेक्स्ट, साहेब नो लॉन्गर हैज हिज ओन मास्टर। साहेब जो है खुद का मास्टर नहीं रह जाता। मतलब कि जैसे वो रैक पिकिंग करता था पहले, तो उसकी जब मन करती थी तब करता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो किसी कंपनी में जॉब पा जाता है, फिर वो किसी के अंडर काम करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद मास्टर नहीं रहा। एंड नेक्स्ट क्या है? लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि पुअर चिल्ड्रन कैन नॉट बी इम्प्रूव बाय इट सेल्फ। इन दिस स्टोरी फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि पुअर चिल्ड्रन जो होते हैं ना, खुद से इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक, और सबसे पहला काम होता है फूड। फूड सबको चाहिए भाई जीने के लिए। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कुछ, आप क्वेश्चन आंसर आराम से देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए 2-3 तो क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे लिया हुआ है, और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्वेश्चन है साहिब इज़ नो लॉन्गर, भी मैंने समझाया जो वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टोरी बहुत ही इजी है, आराम से आप समझ सकते हैं पढ़ के। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिया है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टोरी ऑफ दिस। ओके, सेकेंड क्या है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। सेकेंड क्या है? ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग। इसका वर्ड मीनिंग, जितने भी वर्ड मीनिंग है मैंने यहाँ पे लिखा है, आप आराम से देख सकते हैं।
और इसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर स्केच। व्हाट आर द कैरेक्टर स्केच आर गिवन इन द स्टोरीज? सो नंबर 1 इज मुकेश एंड सविता। मुकेश like he's also like a rag picker of previous stories which we talked previously। ये मुकेश जो है ये क्या है कि एक डिटर्मिन्ड बॉय है, ठीक, एक दृढ़ निश्चय वाला बॉय है जो क्या करता है, कोई भी चीज़ ठानता है तो करता है। एंड सविता क्या है, अनमैरिड गर्ल है हु बिलोंग फ्रॉम द बेंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं समरी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, दिस स्टोरी ग्रेडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू लाइफ इन एक्सप्लॉयटेशन। अब बेसिकली ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी भी पुअर चिल्ड्रन के ऊपर ही है और किस तरह से उन लोग का लाइफ स्पॉइल हो जाता है इस स्टोरी में हम बेसिकली देखेंगे। तो जनरली क्या है, मुकेश वांट टू बी हिज ओन मास्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, तो मुकेश वांट टू बी हिज ओन मास्टर। अब मुकेश जो है वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। कैसे, वो क्या करना चाहता है, वो खुद मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक बन के खुद का मास्टर बनना चाहता है। आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे आपके ऊपर है, आप आराम से डिफाइन कर दीजिएगा, मैंने आपको पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं अनदर इनकाउंटर विथ पॉवर्टी। देखिए ये क्या बात है, जो स्टोरीज है ये है फिरोज़ाबाद पे बेंगल मेकर पे। जो बेंगल मेकर होते हैं ना, फाइनेंस में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, सब ये स्टोरी उस पर है। तो ये क्या कर रहा है कि और क्या कर रहा है, अदर एनकाउंटर क्या है पॉवर्टी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिरोज़ाबाद है बेंगल मेकिंग के लिए और सभी लोग उसमें इंगेज होते हैं, सभी चिल्ड्रेन भी होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल करते हैं। आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ये बिल्कुल राइट है। एंड नेक्स्ट द गॉड गिवेन लिनीज। अब ये क्या है कि इस स्टोरी में ग्रैंड मदर बोलती हैं कि ये जो बेंगल मेकिंग है ये तो पुरखों से चला आ रहा है, पुरखों का देन है, भगवान जो दिया है ये पुरखों का देन है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें उस लड़के के पिता भी बेंगल्स मेकर थे, वो भी बेंगल्स मेकर, और उसके दादा भी बेंगल्स मेकर, सभी बेंगल्स मेकर है। तो ये क्या है कि ये गॉड गिवन लिनीज है। अब आते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। अब लॉस्ट स्प्रिंग क्या होता है, देखिए, डिस्क्राइब द टेरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, दिस चिल्ड्रन आर दोज डिड नॉट गेट एंजॉय। अब लॉस्ट चिल्ड्रन क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन की जो लाइफ है, जो एंजॉय वाली लाइफ है, उस समय वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने में अपनी लाइफ व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये है उनका लॉस्ट स्प्रिंग, जो उनका स्प्रिंग, जो उनका एंजॉयमेंट, जो उनका बचपन है वो खो चुका है। तो ये है लॉस्ट स्प्रिंग, आप ऐसे डिफाइन करिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट आते हैं डेयरिंग नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आप देखिए क्या बोलता है पॉइंट, डेयरिंग नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। क्या है कि डर जो है ग्रोइंग का पार्ट नहीं है। कैसे, स्टेटमेंट इज इन रिस्पेक्ट टू द वर्कर्स लाइक मुकेश whose family member work only in Bengal making. This said because the people who raise there are not ready to take challenge in their life। अब देखिए क्या है कि जो बेंगल्स मेकर की फैमिली में रहता है वो मुकेश जो है, मुकेश जो बेंगल मेकिंग फैमिली में है, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ में, चैलेंजिंग लाइफ में क्या करना चाहता है, कुछ गेटअप करना चाहता है। जबकि इसकी जो फैमिली थी, जो इनकी पुअरनेस फैमिली थी, इनकी फैमिली में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मतलब खुद के हक के लिए लड़ सके, क्योंकि सब डरते थे, सब पुअर थे, सोचते थे कि हमें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन ये जो मुकेश था इसके पास डिटर्मिनेट था, इसके पास हिम्मत थी, ये कुछ भी कर सकता था। और नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं ए रे ऑफ होप। ए रे ऑफ होप क्या पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जो एक पुअर चिल्ड्रन था ना मुकेश, ये क्या कर रहा था कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, इसलिए ये जो मोटर मैकेनिक बनने के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो कुछ दूर पे था। जो मैकेनिक का जो काम सीखना था उसको, तो वो क्या था, गार्बेज थोड़ा दूर पे था, तो लेकिन इसके पास क्या था, होप था सीखने का, इसलिए ये वहाँ पे पैदल भी जा सकता था। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी गिवन अस एनालाइज ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड impoverished condition faced by many children that condemn their life in pain। अब क्या है कंक्लूजन इसका कि ऐसे ही बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं जो
अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते और वो अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं ऐसे ही काम करने में। चलिए कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं कि मुकेश का ड्रीम क्या था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यही सब है। आप आराम से देख लीजिएगा और देख के लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे में है, ईजी लैंग्वेज में है। कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए निकाला है, यहाँ से आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं। दैट्स द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नाउ दैट्स all for today. Okay, thank you.